जय श्री राम, जय माता दी। बालाजी महाराज की जय। जो आज का विषय रहेगा वो साधना वाले बच्चों के लिए है, वो जो काफ़ी इंटरेस्टेड है भी साधना करते हैं हम। और साधना करने के बाद में या साधना करते समय हमें कैसे कैसे अनुभव होने चाहिए या कैसे अनुभव हमारे शरीर के ऊपर होते हैं, और उसके बाद क्या जो अनुभव होते हैं हमारे को, या तो सौपन के माध्यम से हो या शरीर के ऊपर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सूक्ष्म रूप से जो हमारे को दिखाई देते हैं, या फिर सौपन के माध्यम से, या और कोई संकेत हमारे को मिलते हैं, क्या वो संकेत या अनुभव हमने शेयर करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। और हमारे शरीर में किस प्रकार की एक्टिविटी शुरू हो जाती है जब हमारे शरीर में शक्ति का अनुभव होता है, जब हम साधना कर रहे होते हैं तो उसमें कैसे कैसे अनुभव रहते हैं। ये सारी प्रश्नों के उत्तर मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, और आप इस वीडियो को अंत तक देखना। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा बालाजी दरबार लगता है, या कोई ज्योतिष की जानकारी आपको, ज्योतिष की यंत्र मंत्र तंत्र आपको चैनल के माध्यम से मिलती रहती है। और कोई विशेष जानकारी की आवश्यकता है तो आप दरबार का व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ जानकारी ले सकते हैं, कमेंट बॉक्स में है। तो आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आज के नवरात्रों के अंदर साधना कर रहे हैं या कोई अन्य दिनों में साधना करना चाहते हैं या कर रहे होते हैं, तो उनके अनुभव कैसे रहते हैं, शरीर में किस तरह से एक्टिविटी शुरू हो जाती है। जब हमारा शरीर एक नॉर्मल शरीर है, सूक्ष्म शरीर, जब हमारा अंदर शक्ति का अनुभव होता है, वो एक सूक्ष्म शरीर होता है, तो उसके अंदर या तो हमारे शरीर के अंदर किसी भी शरीर के अंग से हमारे जब साधना कर रहे होते हैं या साधना करने के बाद में किसी भी शरीर के अंग से शक्ति शुरू हो सकती है। कहीं हाथ पैर से कंपन शुरू हो जाएगी, हाथों से शुरू हो जाती है, या फिर पाँव से शुरू हो जाती है, गर्दन से शुरू हो जाती है, शरीर में अक्कड़पन शुरू हो जाएगा। शरीर के अंदर में अक्कड़पन होने के बाद में आवाज़ में भारीपन आने लग जाता है, और शरीर के अंदर से कई बार तो आंसू आने लग जाता है। और शरीर का जो एक ऐसा अनुभव हो जाता है, जब शक्ति का प्रभाव शरीर के अंदर बढ़ता है तो शरीर के अंदर ऐसे लग जाता है कि जैसे कोई बुखार की तरह होता है, शरीर में एक्टिविटी शुरू हो जाती है शरीर को। क्योंकि जब हमारा एक नॉर्मल शरीर है, और जब शक्ति की हमारे शरीर के अंदर जो एक प्रवेश होता है साधना के माध्यम से, वो ताकत होती है ज़्यादा, और हमारा जो मनुष्य एक संसारिक जीव हम, तो उस शक्ति को वो हमारा शरीर रोक नहीं पाता, तो इसलिए शरीर के अंदर ये एक्टिविटी शुरू हो जाती है। और एक्टिविटी शुरू होने के बाद फिर हमने शक्ति की कई बार सौपन के माध्यम से अनुभव शुरू होने जाते हैं। और शक्ति हमारे को जब हम दूसरा क्या रहता है, शक्ति का अनुभव शुरू हो जाते हैं सौपन के माध्यम से या सूक्ष्म शरीर के माध्यम से, या प्रत्यक्ष रूप में या फिर अप्रत्यक्ष रूप में जो हमारे शुरू हो जाते हैं। और दूसरा क्या है, जो हमारे को अनुभव होते हैं, हमने एक अनुभव किसको बताने चाहिए या किसी को नहीं बताने चाहिए। सबसे पहले बड़ी गलती हम लोग जो साधना वाले बच्चे हैं, नए नए बच्चे हैं, यही गलती करते हैं। जो ये हमारे या तो हमारे सौपन के माध्यम से अनुभव हों या फिर अप्रत्यक्ष या सूक्ष्म रूप से अनुभव हों। भाई सूक्ष्म रूप में भी हमारे को अनुभव हो सकते हैं, प्रत्यक्ष रूप में भी अनुभव हो सकते हैं। जब हम साधना कर रहे होते हैं, सिद्धि कर रहे होते हैं, तो वो अनुभव हमने सिर्फ किस किस को बताने चाहिए या सभी को नहीं बताने चाहिए। या तो हम गुरुजी की सानिध्य में हम जो साधना कर रहे होते हैं, या फिर किसी अन्य जानकार की सानिध्य में साधना कर रहे होते हैं, सिर्फ अनुभव उन्हीं तक ही शेयर रखने चाहिए, अपने और उनको बीच में होने चाहिए। अन्य किसी भी व्यक्ति को अनुभव शेयर नहीं करने चाहिए। फिर बाद में कुछ बच्चे क्या बोलते हैं, जी हमने तो साधना की थी और बड़ी मन से की थी, और बाद में कह देते हैं हमारे को उसका कुछ भी लाभ नहीं मिला, क्योंकि वो साधना आपकी अधूरी रह जाती है। शक्ति आपको अनुभव देती है, और वो अनुभव जाके आप बाहर बांट देते हैं, उसके बाद में फिर आपको कुछ नहीं मिलता। कहते हैं ना, भगवान ने तो आपका कुछ न कुछ आके दिया है सौपन के माध्यम से या प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन आपने क्या किया, वो सभी को बांट दिया, आपके पास कुछ नहीं बचा। जब तक आप गुरु शरण में रहते हुए पूरी शक्ति का अनुभव, पूरी साधना से निवृत्त होकर पूरी शक्ति आपके शरीर में नहीं आ जाती, जब तक आप इस तरह से आप सक्षम नहीं होते, तो तब तक आप ये चीज़ के अनुभव दूसरे को शेयर नहीं करने चाहिए, किसी भी तरह से शेयर नहीं करने चाहिए।
और दूसरा, आपको जो कई बार क्या है, शक्ति परीक्षा के शक्ति सौपन के माध्यम से परीक्षा लेती है या सूक्ष्म शरीर के माध्यम से भी आपकी परीक्षा लेती है। ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए हमने साधना के समय में। अनुभव शेयर नहीं करने चाहिए। और दूसरा क्या रहता है, जब हमारे को हम साधना कर रहे होते हैं तो साधना कर रहे तो अनुभव किस तरह से आते हैं हमारे पास। जैसे हम माँ भगवती की साधना कर रहे हुए हैं तो माँ भगवती या तो कोई अपनी माँ के रूप में आती है या फिर अन्य कोई देवी के रूप में आ जाती है, फिर या कंजक के रूप में आ जाती है। तो इस तरह से हमारे को अनुभव देती हैं माँ भगवती। और कुछ लोग जैसे माँ काली की साधना, जैसे मरघट वाली की साधना कर रहे हो जाते हैं तो उनको मरघट ही मरघट की चीज़ दिखाई देने शुरू हो जाएंगी सौपन में। जो सात्विक रूप से करता है तो उनको सात्विक रूप से चीज़ दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं, जैसे कंजकें दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी। माँ भगवती किसी अन्य रूप में जिसको आप पूजते हो, कोई आपकी बड़ी है, माता जी है या अन्य कोई बहन है, बुआ है, किसी भी रूप में आके वो आपको दिखाई दे सकती है। या फिर आप जिस भगत से जुड़े हो या फिर गुरु से जुड़े हुए हो उसके रूप में भी आके आपको दिखाई दे सकती हैं। और या फिर अन्य जैसे आप जो साधना करते हैं, मशाणियों की साधना करते हैं, वो कुत्ते के रूप में आके अन्य जैसे और जो जिनकी सवारी होती है उन सवारी के रूप में भी आके आपको वो चीज़ें प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप में आपकी परीक्षा ले सकती हैं। इनका ध्यान रखना है और अनुभव हमने किसी को शेयर नहीं करने चाहिए। तो साधना के लिए हमारे यही नियम होते हैं। और जो अब जब हम मंत्र जप कर लेते हैं, अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि मंत्र जो जप कर लेते हैं उस मंत्र को हम किस तरह से आगे साधना में या अन्य विशेष मनोकामना के लिए प्रयोग करना चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करना। और हमारा दरबार लगता है, बालाजी दरबार लगता है, दरबार की जानकारी, अन्य की जानकारी की आवश्यकता के लिए आप चैनल को आप सब्सक्राइब करें। और कोई विशेष जानकारी की आवश्यकता लेनी है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में या दरबार का जो व्हाट्सएप नंबर है वहाँ जानकारी ले सकते हैं। माँ भगवती और बालाजी महाराज की कृपा से परिवार सभी पर बनी रहे। जय श्री राम, जय माता दी, बालाजी महाराज की जय।